हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो हम पेडागोजी सेक्शन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एनसीएफ को समझाया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ये टॉपिक पेपर 2 के लिए खास करके, पेपर 1 से भी रिलेटेड आता है। ये पेपर 2 में खास करके संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे के बारे में। हम सिर्फ रटने वाली बात नहीं करेंगे, सीधा सा टॉपिक पे आएंगे और बस उसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं, जो कीवर्ड है, जो समझने के लिए जो वर्ड्स हमें चाहिए, क्वेश्चंस करने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए, बस उतने ही की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो हम सभी जानते हैं जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। आपका पहला अवस्था है संज्ञानात्मक विकास होता है। पहले इसको क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है सबसे पहले इसे समझते हैं। एक तरह का ये मानसिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं मानसिक विकास को ही कहते हैं। तो उसकी 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताया है ना। जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो है उन्होंने 4 अवस्थाएं बताए। तो पहला आपका है इंद्रिय गामक अवस्था। देखिए नाम से ही स्पष्ट है आपका, इंद्रिय गामक। इंद्रिय क्या होता है? जो हमारा हाथ पैर जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती है, गामक क्रियाएं अवस्था, ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष जो बच्चा होता है वो क्या होगा? उसकी संवेदनाएं प्रतिवर्ती, देखिए वर्ड्स ध्यान दीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। संवेदनाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण, खिलौना तोड़ना। जैसे कोई बच्चा अगर 0 से 2 वर्ष होगा तो वो क्या होगा? अपनी बातों को तो बोल नहीं सकता है, वो क्या होगा? अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेगा हाथों उठा करके। अगर उसे बुलाना है किसी को, या कुछ बोलना है, या कुछ बताना है, तो क्या करता है? वो संवेदनाएं प्रकट करता है। किस चीज़ से? हाथों से, है ना। बुलाता है अपने साथी को, या जो भी हो, या कुछ जो दिखाई देता है तो आवाज़ के माध्यम से, तो वो सही से बोल नहीं पाएगा, तो वो अपनी संवेदनाएं प्रकट करेगा हाथों से। हाँ, पैर से थोड़ा चलेगा। तो कहीं ना कहीं इंद्रियों का यूज हो रहा है। तो याद रखेंगे, कीवर्ड याद रखेंगे, संवेदनाएं। अगर क्वेश्चन में संवेदनाएं, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि कोई बच्चा है वो अपनी भावनाओं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करता है, वो कौन सी अवस्था में है? तो वो इंद्रिय गामक अवस्था में है। और वो कौन से कितने वर्ष के बीच होता है? 0 से 2 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें दिया हुआ है प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण, खिलौना तोड़ना। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। क्योंकि 0 से 2 वर्ष के बच्चे क्या होता है, अगर उसे हम बुलाते हैं तो वो आ जाएगा। या कुछ बोलना कुछ करते हैं, कुछ उठाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? वही चीज़ उठाता है। तो बच्चे के अंदर अनुकरण की क्षमता होती है। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि वो कौन ऐसी अवस्थाएं है, या जो भी हो, क्वेश्चन अगर बनता है कि एक बच्चा है और वह दूसरे बच्चों का अनुकरण कर रहा है, वह अपने फैमिली का या अपने परिवार में अनुकरण कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है? तो हमेशा याद रखेंगे अनुकरण इंद्रिय गामक अवस्था में होती है। ठीक है। खिलौना तोड़ना, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एक बच्चा है, वो खिलौनों को तोड़ता है सिर्फ, और इधर उधर फेंकता है, खिलौने के साथ खेलता है, तो कौन सी अवस्था होगी? इंद्रिय गामक अवस्था होगी। तो इस कीवर्ड को याद रखेंगे, संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुकरण, खिलौना तोड़ना। दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। इसमें आपका वस्तु अस्थायित्व है, आत्म केंद्रिता है, जीववाद है, विभेदीकरण है। अब वस्तु का अस्थायित्व क्या होता है? अगर बच्चा को हम पेंसिल दिखाते हैं, वो पेंसिल के बारे में जान चुका है, तो उसके अंदर उसके मस्तिष्क में ये फिट हो चुका है कि वो पेंसिल है, वो अस्थायित्व हो गया। वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, वो पेंसिल को पेन कभी नहीं कर सकता है। तो अगर क्वेश्चंस में कहा जाए कि कोई बच्चा है और उसमें वस्तु अस्थायित्व की प्रवृत्ति जागृत हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, वो कौन सी अवस्थाएं होगी? तो हमेशा याद रखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपका उसी तरह से आत्म केंद्रिता है, जीववाद है, विभेदीकरण है। याद रखेंगे ये आपका पॉइंट, आपका विभेदीकरण। जब आपका बच्चा पेन और पेंसिल में, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम एक पेन देते हैं और पेंसिल देते हैं, और दोनों में जब वो अंतर करने लगेगा, जब दोनों में वो समझ जाएगा कि एक पेन है, एक पेंसिल है जिसे हम इरेजर से मिटा सकते हैं, एक पेन है जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं। अगर वो कंपैरिजन करने लगे, विभेद करने लगे, तो समझ जाइए वो कौन सी अवस्था में है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इससे बने हैं कई बार और बनते हैं। अगला आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसमें क्या होता है, कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, तार्किक चिंतन। अब बच्चा क्या करता है, कुछ अपने तर्क से अपने चिंतन को व्यक्त करता है, कुछ तर्क देता है। जैसे मान लीजिए मैंने पेन और पेंसिल का उदाहरण दिया था, तो क्या करेगा, वो पेन के बारे में कुछ बताएगा कि इस पेन में क्या होता है, एक लीड लगी होती है, लीड में इंक भरा जाता है। हाँ, तो इस तरह से वो तर्क देगा। ठीक है। अगला इसी में आपका अगला वर्ड है आपका मूर्त चिंतन। अब वो क्या होगा, उस पेन को देख करके उसके बारे में जो चिंता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो मूर्त है, जो चीज़ सामने हमें दिखाई दे रहा है वो मूर्त है, तो उसके बारे में चिंतन करेगा वो। उसका अगला आपका कीवर्ड है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। इसी में आपका है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। तो क्वेश्चन में सीटेट में क्या पूछता है कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, अपनी गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान उससे हो चुका है, तो कौन सी अवस्था में होगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक है, तो 7 से 11 वर्ष तक है। ठीक है। अगला आपका है चौथा, जो आपका लास्ट स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष तक। इसमें कीवर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त चिंतन, है ना। अब बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे पेन का ही उदाहरण लेते हैं। अगर वो पेन है, वो देख रहा है, तो उसको वो चिंतन कर सकता है, वो तर्क देगा कि हाँ, हो सकता है पेन में जो प्लास्टिक लगी हुई है वो तैयार किसी कंपनी में हुआ होगा या उससे बना होगा, उसमें लीड लगी हुई है, तो उससे कुछ कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं वो अमूर्त कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है, वो सोच रहा है इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, अगर आपका कीवर्ड भी है कल्पना करना, वो किसी चीज़ का कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकता है ना, किस चीज़ को वो सोच सकता है हाई लेवल तक। संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता। अब उसके अंदर क्या है, जो उसकी मानसिक विकास होती है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, वो परिपक्व हो चुका होता है। वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुका होता है। तो ये आपका आखिरी स्टेज था। इसके अंदर अमूर्त, जब भी क्वेश्चन पूछे सीटेट में, जब भी याद रखिए, क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछता है, क्योंकि सीटेट में सीधे से क्वेश्चन तो आते नहीं है, वो घुमा के पूछेगा कि एक बच्चा है या कोई समूह है बच्चों का, उसके अंदर क्या है, संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता आ चुकी है, वो कल्पना कर रहा है, तो कौन सी अवस्था में है, तो याद रखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 क्वेश्चंस और बनते हैं सीटेट में, समावेशन और समायोजन। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे, बस सिंपल सी भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। समावेशन, देखिए, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना। पहले से किसी चीज़ का वो ज्ञान है उसे, और उसमें वो उस ज्ञान से वो नया ज्ञान सीखता है। जैसे सिंपल से भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होता है, ये जानता है पहले से, तो वो जोड़ की संक्रिया, यानी कि वो प्लस को जानता है कि प्लस किए हैं तब ये 4 आया है। अब क्या करेगा वो, 3 और +2 यानी 3 + 2, अब क्या करेगा वो, सीख लिया 5। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पहले का ज्ञान था कि जोड़ने पर हमें ये ज्ञान मिल रहा है, तो 2 और 2 4 था, अब क्या करेगा, 3 और 2 5 कर लेगा। ठीक है। समायोजन में क्या है, सीधे तौर पर चीज़ों को स्वीकार कर लेना, यानी कि बस बच्चे को हम समझा दिए कि ये चीज़ होता है तो होता है। जैसे मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है, बच्चे समझे कि हाँ चलो ये वाइट बोर्ड है, ये उसी तरह से स्वीकार कर लेना। इसमें कोई नया ज्ञान नहीं जुड़ता है। बस इससे हम बच्चे को बता दिए कि ये मार्कर है, तो बच्चे क्या होंगे, ये सीख ले कि हाँ चलो ये मार्कर है, यानी कि इसमें कोई नया ज्ञान जुड़ा नहीं है, बस इतना सीख लिए कि जो हमने बताया वो सीधे तौर पे स्वीकार कर लिए। तो समावेशन और समायोजन में याद रखेंगे, समावेशन में नए ज्ञान का जुड़ाव होता है और समायोजन में सीधे तौर पर वो ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था, हमने समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, जो पेडागोजी सेक्शन का होगा, और बारी बारी कर करके पेपर 1 या पेपर 2 है, बारी बारी कर करके हम लोग पेडागोजी के सेक्शन, पेडागोजी में जितने भी टॉपिक्स बनते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उसको हम लोग देख लेंगे और अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके